So the second concept lecture is based on डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जो नया टेक्स्ट बुक आया है वो नए टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया है। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। और इसका प्रूफ था जो 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेसन में। ओके, सो वी लुक एट द प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं हम। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम। ओके, फाइन। तो सपोज डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड to find the distance between any two points in the 2D Cartesian coordinate system। ओके, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है इसके लिए। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, so suppose you have a point, say for example a x1 y1, ये वन हिल गया इसका, x1 y1, and you have another point b, say x2 y2। ठीक है, फाइन। तो मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, ये ओरिजिन, इसको नाम दिया ए एम। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस पे, इसको नाम दिया एन, तो दिस इज बी एन। ओके, अभी हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर मुझे ए तक पहुंचना है तो मुझे यहाँ पे x1 ट्रेवल करना है x एक्सिस पे, और ऊपर जाना है मुझे y1। ठीक है, वैसे अगर मुझे b तक पहुंचना है तो मुझे x एक्सिस पे जाना है x2, और y एक्सिस पे जाना है मुझे डिस्टेंस y2। ओके, फाइन। अभी और एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, विल ज्वाइन ए बी ज्वाइन कर लिया। और एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी एन, लेट्स नेम इट एज ए क्यू। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपके सामने, ए एम एन क्यू, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है ये देखो, अभी इसका लॉजिक देखते हैं हम, व्हाई इट्स अ रेक्टेंगल। बिकॉज दिस एंगल इज 90, m is 90, n is 90, q is 90, therefore this angle is 90। why? Because angle sum property of a quadrilateral, sum of the angles of a quadrilateral is 360। so opposite sides are equal। ठीक है, अभी हम लोग पहले एम एन फाइंड करते हैं। देखो ओ एन जो है, ओ एन x2 है एंड ओ एम इज x1, सो एम एन विल बी x2 माइनस x1। लेकिन एम एन is equal to AQ because opposite sides of rectangle are equal, so that is also x2 minus x1। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो AM is QN, AM is QN which is y1, तो इसलिए ये बन गया y1, QN बन गया y1। तो BQ कितना होगा, BQ होगा y2 माइनस y1। ओके, क्योंकि बी एन वाई टू है एंड क्यू एन इज वाई वन, सो बी क्यू इज वाई टू माइनस वाई वन। ओके, तो मुझे ए क्यू मिला एक्स टू माइनस एक्स वन, और बी क्यू मिला वाई टू माइनस वाई वन। अभी मैं देखता हूं ट्राइंगल
AQB, and that is a right angle triangle. Triangle AQB is a right angle triangle. Okay. So since triangle AQB is a right angle triangle, I can apply Pythagoras theorem. And what is Pythagoras theorem? In triangle AQB, AB square is AQ square plus QB square. That is Pythagoras theorem. Okay. तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? AB स्क्वायर इज AQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर. तो AB स्क्वायर क्या है? वही तो डिस्टेंस चाहिए हमें. दैट इज द डिस्टेंस. सो AB स्क्वायर इज AQ स्क्वायर कितना है? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. तो AB क्या होगा? AB होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. और ये जो AB का वैल्यू आया, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम. ठीक है. ओके. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके. जस्ट मुझे 1 सेकेंड का टाइम दो. ओके. सो आई एम बैक. तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2. ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे AM. तो मुझे मिला OM x1 और MA y1. क्यों? बिकॉज ए को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे x1 गया, y एक्सिस पे y1 गया. ओके. बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 फॉर एग्जांपल. तो बी को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे x2 गया, मतलब ON इज x2 एंड NB इज y2. ओके. अभी उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने AB ड्रॉ किया. जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो डिस्टेंस ड्रॉ किया, मतलब वो सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने. और उसके बाद AQ प्लॉट किया, वेयर AQ इज परपेंडिकुलर टू BN. AQ is perpendicular to BN. ओके. तो AM मुझे y1 मिला. ओके. तो QN भी y1 मिला. क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल था अपना AMNQ, दैट बिकेम अ रेक्टेंगल. इसलिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये y1 तो ये भी y1. ठीक है. ये y1, ये भी y1. अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. अभी मेरा ON था x2 एंड OM इज x1, तो MN मिला x2 माइनस x1. लेकिन अगर MN x2 माइनस x1 है तो AQ भी x2 माइनस x1 है. ठीक है. बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AQB. तो मुझे क्या मिला? AB स्क्वायर इज AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर. ओके. तो AQ तो मेरे पास x2 माइनस x1 मिल गया था.
लेकिन बी क्यू वाई टू माइनस वाई वन कैसे आया, क्योंकि बी एन इज वाई टू एंड क्यू एन इज वाई वन, सो आई गेट बी क्यू एज वाई टू माइनस वाई वन. Okay. So therefore I get ab square is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा है इसलिए. तो ए बी स्क्वायर था, ये ए बी स्क्वायर इज एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. देयरफॉर ए बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. लेकिन इसमें एक अलग फॉर्मूला भी है. वो फॉर्मूला समझने के लिए अपने को ये समझना है कि व्हाट इज 3 माइनस 4 द होल स्क्वायर. इट इज माइनस 1 स्क्वायर, देयरफॉर आंसर इज 1. एंड व्हाट इज 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर. इट इज 1 स्क्वायर, देयरफॉर आंसर इज 1. तो ये क्यों लगाया मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, बिकॉज आई वांट टू पुट ए बी एज x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. Okay, fine. So that is the distance formula, distance between 2 points. Okay, तो अब से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे पूरे लेसन में, x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. तो सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, a x1 y1 and b x2 y2. तो डिस्टेंस ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. Okay, so let's look at an example. Okay. Fine. तो क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस between a minus 3 comma 4 and b 2 comma minus 5. तो इसको लेते हैं x1 y1 और इसको लेते हैं x2 y2. तो व्हाट इज ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 द होल स्क्वायर. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25, 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर 81. So this became square root of 106 units. Okay, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं. अगर मेरे पास पॉइंट है a x1 y1 एंड b x2 y2, then ab is equal to square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. ओके, तो सपोज मेरे पास एक पॉइंट है. क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, say for example p 3 comma minus 2 and q 0 comma 4. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो व्हाट विल बी पी क्यू. उसके लिए अपने को x1 y1 x2 y2 लिखना है. लिखना स्टार्टिंग में 50-60 प्रॉब्लम तक लिखना x1 y1 x2 y2. बाद में जब आदत हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं. सो पी क्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस minus 2 minus 4 the whole square. So this is equal to square root of 3 का square plus minus 6 का square.
तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर रूट विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 45। 45 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, so this is equal to square root of 3 into 3 into 5। तो ये दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√5 यूनिट्स। ओके फाइन। नेक्स्ट, जो फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन लिया था जो बोर्ड में आया था, ठीक है ना। सपोज एक पॉइंट है a x1 y1 एंड b x2 y2, तो इनके बीच का डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट लेक्चर के एंड में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन से a माइनस 2,0 एंड b 4,0। तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ऐसे लेते हैं, इसको लेते हैं x1 y1 और इसको लेते हैं x2 y2, तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 0 स्क्वायर तो 0 हो गया, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। आंसर इज 6 यूनिट्स। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वी लुक एट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में ये लेसन के कॉन्सेप्ट एंड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।